सिंपल सेव बॉल्स को कैच करना है, बॉम्ब को अवॉइड करना है। अब ये चीज़ हमें दोबारा कुछ बनानी है, ठीक है। अभी अगर आपने किया डाउनलोड कर लिया एसेट्स तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा होगा आपके पास। इस तरह का आ सकता है या फिर आ सकता है इस तरह का, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेआउट है वो डिफॉल्ट से कर देंगे टॉल पे, और ये जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है ये 2 कॉलम्स में, इसको 1 कॉलम में शिफ्ट कर लें। लेआउट टॉल प्रोजेक्ट सेटिंग 1 कॉलम, यहाँ पे ये बटन है क्योंकि 1 कॉलम जल्दी यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। सीन का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सीन एक्चुअली होता है यूनिटी के अंदर। सीन एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर चीज़ों को प्लेस करते हैं और वो कैमरा के ऊपर एंटर होती है, ठीक है। अभी हमारी 2D सेटिंग्स ऑन है। 3D व्यू में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इनफाइनाइट स्पेस है। इधर आपको मूव कर रहा हूँ यहाँ से पीछे, ये होता है ऑल्ट टू आके राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को आप आगे पीछे देख सकते हैं। राइट क्लिक से भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, ठीक है। हाँ, ये 3D व्यू है। हमने काम कर रहे 2D में, तो 2D मोड ऑन कर लेते हैं। ये टॉगल है 2D और 3D में। अब जो हर चीज़ की विंडोज असाइन की हुई है उन्होंने यूनिटी में ना। ये सीन विंडो जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये सीन है। ये गेम विंडोज है। इसी तरह मल्टीपल विंडोज यहाँ पे अवेलेबल हैं विंडोज की टैब के अंदर। तो अगर कोई विंडो गायब हो जाए तो यहाँ से आ जाए। हाँ, मतलब अलग से कोई गेम विंडो आपको नहीं नजर आ रही, किसी में से क्लोज कर दिया आपने, तो यहाँ से जाके गेम पे क्लिक करेंगे, वो विंडो ओपन हो जाएगी और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। अभी डिफॉल्ट आपने कंट्रोल एन करके एक न्यू सीन बना लें, ठीक है। सीन का यहाँ पे लिखा आ होगा अनटाइटल्ड। अच्छा, ये इन्होंने इंपोर्ट जब किया तो सारी गेम आई हुई है ना यहाँ, तो वो गेम डिलीट कर दे मेरे ख्याल में। नहीं, अभी नहीं करते, ठीक है। अभी ये न्यू सीन ओपन हो गया है, तो अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे। अनटाइटल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कि हमने एक न्यू सीन क्रिएट किया जो कि अभी तक सेव नहीं है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर आके राइट क्लिक करें, क्रिएट फोल्डर क्रिएट करें। यूनिटी के कुछ कन्वेंशन है जो आप फॉलो करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन है। प्रोजेक्ट में आके राइट क्लिक, क्रिएट फोल्डर, इसका नाम रखते हैं सीन्स। तो उसको आपने उसको उसके अंदर नहीं बनाना, यहाँ किस तरह ओपन हुआ होगा उसको क्लोज कर दें और इसके फोल्डर अपना बना दें। उसके अलावा उसको डिलीट कर दें। यार एक मेक श्योर करो कि वो कि मेन फोल्डर में हो, वो उसके अंदर बना दिया अच्छा, हो सकता है किसी का इस तरह बन गया हो कि उसका चिल्ड्रन में आ गया इस मेन फोल्डर पे, हेड फोल्डर पे। ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर ड्रॉप करेंगे तो अनचेक कर देगा इसको पेरेंट ये यहाँ पे इसका चाइल्ड में था, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके सबसे नीचे ड्रॉप किया है, तो इसको क्या कर दिया, उसको चिल्ड्रन में कर दिया, इसको पेरेंट ड्रैग कर दिया। अच्छा, सीन विंडो में आके कंट्रोल एस दबाएंगे और वो सीन को सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। सीन विंडो में आके जो हमने सीन का फोल्डर बनाया नया, उस फोल्डर के अंदर जाके इसका नाम रख देते हैं। ये सीन फोल्डर के अंदर जाएंगे या ठीक है, सीन का कोई भी नाम रख के सेव कर देते हैं। माय गेम रख दे, जो मर्जी रख, ठीक है। अच्छा, वो लाइट बंद कर। अच्छा, डाउनलोड किया यहाँ पे एसेट्स डाउनलोड किए, इस एसेट्स को हमें यूज क्या करना है? ये जी चला दो वो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एसेट के अंदर ये हमने एसेट डाउनलोड करवाया था सबसे। इसके अंदर काफी चीजें अवेलेबल है। हमें इनमें चाहिए क्या, हमें ऑडियो सोर्स चाहिए इसका, हमें स्प्राइट्स चाहिए। स्प्राइट्स का होते हैं, इमेजेस होती हैं सारी, ठीक है। और हमें इसमें से फॉन्ट चाहिए। हमें ये 3-4 चीजें चाहिए इधर, ऑडियो, फॉन्ट और स्प्राइट्स। उसको ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसको बाहर निकाल देगा उस फोल्डर में से।
और इस फोल्डर की जरूरत नहीं है, अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दें फैक्ट्री को या पहले ये जो मैंने फोल्डर्स निकाले हैं इनको बाहर निकाल लें इस फोल्डर में से, स्प्राइट्स का, फॉन्ट का और ऑडियो का। अच्छा ठीक है। अब एडिटर लिख हाँ ठीक है। अच्छा ये स्प्राइट्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे स्प्राइट्स के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं काफी ज़्यादा स्प्राइट्स, क्योंकि डिजाइनर आपको बना के देता है यूनिक। आप खुद भी बना सकते हैं। मैजिका वॉक्सल एक टूल है, वो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसके कुछ 3D एसेट्स बना सकते हैं थोड़े से अपने प्रोटोटाइपिंग के लिए, या फिर आपको एसेट्स वगैरह जो है बने बनाए मिल जाते हैं तो आप यूज़ करेंगे। इसमें हमने डाउनलोड किए एक एसेट, इस एसेट्स के अंदर काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। बॉम्ब स्प्राइट्स है, सेफ बॉल है, इसकी एक्सप्लोजन की एक एनिमेशन है, स्प्राइट्स है, उसकी ग्रास की है, हैट की है और बाकी लोगोज हैं, बटन UI बटन है। अब हमने करना क्या है कि हमारी गेम के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड पे स्काई आएगा, उसके फ्रंट के ऊपर ग्रास आएगी और उसके मिडिल के अंदर आपका जो है ना हैट आएगी और उसको प्लेस करते हैं। वो किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे स्काई लिखा होगा, स्काई स्प्राइट। अब ये इसकी टेक्सचर टाइप है ना, ये हुई होगा स्प्राइट 2D के अंदर। यहाँ से अब किसी भी स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्टर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज जो है पड़ती है, प्रॉपर्टी दिखा या एक सेकंड इसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप। अच्छा जब यूनिटी के अंदर जो स्प्राइट्स है, स्प्राइट है जो यूनिटी की अपनी डाटा टाइप है जिसको वो रेंडर करता है एज एन इमेज। अगर आपने कोई भी चीज़ इमेज यूज़ करे, इमेज यूज़ करनी है यूनिटी के अंदर तो उसको स्प्राइट में टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्टिंग का मेथड क्या है, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे उसके देखें एरो खत्म हो गई वाला, इसके साथ एरो नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये टेक्सचर टाइप नजर आ रहा है यहाँ पे। डिफॉल्ट के ऊपर उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है स्प्राइट, उसको एज PNG रिकग्नाइज कर रहा है। उसके सेटिंग्स में जाके स्प्राइट 2D पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अभी डिफॉल्ट आपकी सारी 2D के अंदर होगी, स्प्राइट 2D के अंदर होगी, क्योंकि इंपोर्ट की है। कभी होता है कि जब आप खुद बना के इसमें यूनिटी में इंपोर्ट करते हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में होता है। अभी डिफॉल्ट 2D में है, ठीक है। अब हमने स्काई को बैकग्राउंड पे लगाना है, तो हम स्काई को ड्रैग करके स्क्रीन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा की में। एक ये मेथड भी है, एक और मेथड भी होता है कि हम स्काई को ड्रैग करके हिरार्की विंडो को में ड्रॉप कर दें। ये हिरार्की विंडो है और ये इंस्पेक्टर विंडो है, ये हिरार्की विंडो है। और जो चीज़ भी हिरार्की के अंदर है मेमोरी सिर्फ उसको मिलेगी। ठीक है। ये बात दोबारा से सुन लेंगे, ये हायरार्की वाली बात दोबारा बता दो। हिरार्की जैसा हम मेल लिखते हैं, मेल लिखते हैं आपने यार ये बात सुन लो, बात सुन लो। आपने 5-6 क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट काम करने के लिए 4-5 क्लासेस बनाई हैं, लेकिन मेन के अंदर आपने सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो एट द एंड जब एग्जीक्यूट होगा तो सिर्फ वही क्लास एग्जीक्यूट हो रही होगी जिसका आपने ऑब्जेक्ट मेन में बनाया है, ठीक है। बाकी क्लासेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेम इसी तरह आता है कि ये जो है हिरार्की पैनल है इसका, ये एज अ मेन एक्ट कर रहा होता है। जो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल पड़ी होती है उसी को मेमोरी मिलती है जब वो एग्जीक्यूट हो रही होता है। ये नीचे काफ़ी इमेजेस पड़ी हैं, इनको मेमोरी नहीं मिलेगी जब एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा मेमोरी इनको मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब गेम विंडो, यार ये किसी को बात समझ में ना आए तो वो प्लीज दोबारा पूछ लिया करें। बिल्कुल स्काई जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा तो गेम विंडो और सीन विंडो में डिफरेंस क्या था कि जब गेम विंडो जब कैमरा रेंडर कर रहा होता है, यार प्लीज साइलेंस, जब मुझे बोलना शुरू करें आप प्लीज खामोश हो जाएं। ऐसा दरवाजा बंद कर दो। जो गेम विंडो और सीन विंडो में डिफरेंस ये है कि सीन विंडो के अंदर आप अपनी सेटिंग्स वगैरह खुद करते हैं, कैमरा को रेंडर करवाने के लिए सारी पोजीशंस करते हैं।
लेकिन जब कैमरा रेंडर करना स्टार्ट कर देता है तो वो गेम विंडो के अंदर आके जो शो हो रहा होता है वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। मतलब कि स्क्रीन के अंदर जो जितना एरिया आपको शो हो रहा है इस टाइम पे, अगर मैं इसको प्ले मोड में लेके जाऊंगा तो सेम ये चीज़ जो होगी ना आपकी स्क्रीन वगैरह पे भी शो होगी, जिसमें भी मोबाइल पे या डिवाइस पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फाइल्स में लें, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करें, एंड्रॉइड पे क्लिक करें जी, वेब सेटिंग है एंड्रॉइड, स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा ये भी हम कर क्या रहे हैं, पहले इसको डिफॉल्ट लेके इसमें अगर बेल्ट निकालते हैं तो विंडोज की उसने एक्सिफायर क्रिएट करके देगा। अब हमने कन्वर्ट कर दिया उसकी बिल्ड टाइप से, तो मैं वो इंस्टॉलेशन नहीं की उसी तरह। हाँ अब हम अगर बिल्ड निकालेंगे तो अच्छा, जिसने डाउनलोड नहीं किया हुआ वो जो एंड्रॉइड वाला उनका वो नहीं आ रहा ना। हाँ वो कुछ का इस तरह आ रहा होगा, जैसे ये iOS का आ रहा है कि ओपन डाउनलोड पेज, वो डाउनलोड कर सकते हैं बाद में, इतना इशू नहीं है। उसी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं कि मैं कैमरा की सेटिंग एक्चुअली करना चाहता हूँ एंड्रॉइड के मुताबिक। सही है, ठीक है। जिसके वजह से मैंने एंड्रॉइड में इसको किया नहीं बिल्डर अच्छा यार जिसका नहीं है ना कुछ इशू, जिसने नहीं किया वो कितना इशू नहीं है, वो पीसी मोड में रहे तो इतना इशू नहीं है। गेम विंडो में आए, इधर आके ये लिखा आ रहा है सबका फ्री एस्पेक्ट, इस पे क्लिक करें, नीचे प्लस पे क्लिक करें। ये भी हम क्या करने लगे, रेजोल्यूशन डिफाइन करने लगे कि इस रेजोल्यूशन के लिए हम गेम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन होती है उनकी डिफॉल्ट जो की एस्पेक्ट रेशियो होती है वो यार प्लीज खामोश। 16:9 एस्पेक्ट रेशियो होती है मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, तो आप प्लस पे क्लिक करके फिक्स रेजोल्यूशन की जगह रहेंगे एस्पेक्ट रेशियो पे 16:9। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं ये लैंडस्केप मोड है। प्लस पे क्लिक करेंगे, फिक्स रेजोल्यूशन की जगह पे एस्पेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो लगाएंगे 16:9 और इसके लेबल नाम रख देंगे ताकि बाद में रिकॉग्नाइज कर सकें। अच्छा वो आपका इस्तेमाल होगा स्केल है, तो स्केल आउट कर लो। अच्छा यहाँ तक पहुँच गया सारे। अच्छा कुछ लोगों का ना नीचे वो ब्लू आ रहा है, सीन में जाके देखते हैं, जब वो गेम में जाके देखते हैं। अच्छा हाँ वो खुद भी ऐसे करो ना। ये साइड में ब्लू वाला आज तो ज़्यादा हुआ इस तरह आ रहा है। न्यू कर अच्छा यार मैं स्क्रीन पर देखते हैं कुछ का हिसाब ब्लू कलर के विंडो में आ रहा होगा गेम व्यू के अंदर। ठीक है, वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा मेन कैमरा है वो रेंडर कहाँ पे कर रहा है, ये बॉक्स देख रहे हैं मेन कैमरा का। ठीक है, उसको जो स्प्राइट मिल रही है वो इतने से पार्ट से लेके इतने पार्ट में मिल रही है, इस जगह पे उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसकी जगह वो बैकग्राउंड कलर को रेंडर कर रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं ब्लैक कर देता यार ये साइलेंट कर दे सारे, अपने मोबाइल साइलेंट कर दे प्लीज। बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ तो बैकग्राउंड जो गेम व्यू के अंदर वो ब्लू की जगह ब्लैक आ जाएगा, वो बैकग्राउंड को रेंडर कर रहा है वहाँ पे। कर सकते हैं ये बैकग्राउंड है क्या था बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करेंगे? बैकग्राउंड ये कैमरा पे मेन कैमरा में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। विंडो के पिक्चर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? किस विंडो में से इसी विंडो पिक्चर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये स्काई स्प्राइट है ना, स्काई स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट होगा। इस पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा यार स्क्रीन पर देखें क्योंकि ये 3 डायमेंशन के अंदर है, 3 डायमेंशन के अंदर तो कहता 3 एक्सिस आते हैं x y z, और हम सारी चीज़ों में कोशिश करते हैं ओरिजिन पर रख के बात करने की ताकि नंबर जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो उसको डिफॉल्ट 0 0 पे रखेंगे और डिफॉल्ट स्केल होता है 1 1 1।
ठीक है या अब हम आपके देखते हैं गेम विंडो के अंदर किस तरह का रेंडर हो रहा है। हमारा स्काई जो है सही रेंडर हो रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे जी। ये स्प्राइट है। ट्रांसफॉर्म का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, मैंने कहा था डिफॉल्ट बिहेवियर है हर गेम ऑब्जेक्ट का कि उसकी पोजीशन, उसकी रोटेशन, उसका स्केल क्या है, ठीक है। उसको डिफॉल्ट रीसेट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 0 0 0 कर देता है, रोटेशन, पोजीशन को और स्केल 1 1 1 कर देता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये जो टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हैंड टूल होता है स्क्रीन में मूव करने के लिए। ये टूल होता है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर आगे पीछे मूव करने के लिए। अभी मीटर से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें हैंडल यूज करें, इस तरह उसी स्पेसिफिक एक्सिस के अंदर वो मूव होता है। ये अपने कहाँ से किए? ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, सेकंड वाले ये रोटेशन के लिए है, ठीक है, ये स्केल के लिए है। अगर मैंने एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो मैं स्केल वाला टूल सेलेक्ट करूंगा, जिसको स्केल करना है स्प्राइट को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ये एक्स एक्सिस में स्केल कर रहा है, उसको प्रोपोर्शनल में रख के, ये वाई एक्सिस में कर रहा है। अगर इक्वली स्केल इन करना तो मिडिल में रख के लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो स्केल आउट इन होगा, छोटा कर देगा इसको, और यहाँ पे करेंगे तो इंक्रीज कर देगा इसका साइज। यार ये गेम मोड से गायब हो गया और स्क्रीन मोड में ये गेम विंडो है। गेम विंडो से गायब मेरा भी ये क्या चीज गेम में क्या चीज नहीं आ रही, स्प्राइट नहीं आ रही। रेंडर नहीं हो रहा वो। स्प्राइट पे क्लिक करके इसको रीसेट करें 0 0 0 ये आ गया। आपकी विंडो के अंदर गेम में क्या आ रहा है इसका हुआ? गेम के में ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। इसमें ना शुरू में उसकी 3D है। नहीं 2D अच्छा ऐसा करते हैं, ये टॉगल है 2D और 3D का। ये 2D मॉडल है, ये 3D मॉडल है। नहीं ये 3D ऐसे आ रहा है। सर इससे कैमरा चले जाएगा अच्छा कैमरा को रीसेट नहीं था करना आपने, कैमरा का ये डिफॉल्ट है वो ये रहेगा -10। हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म खुलेगा। कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्काई पे क्लिक करेंगे तो स्काई भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैमरे रिकॉर्ड कर दिए 0 0 -10 पोजीशन आ गई 0 -0.5 सही है 0 0 -10 ओरिजिन में काम करेंगे। पोजीशन हो गई 0 0 क्या -10 को कैमरा लास्ट से किसलिए करते हैं? अगर मैंने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो कैमरा को थोड़ा पीछे करके रखूंगा। अच्छा ठीक है यहाँ तक। हम इसको रीसेट करेंगे तो -10 नहीं रीसेट करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 0 और इसका ब्लैक करके इसका स्क्रीन पे शो हो रहा है किसी की, ठीक है, क्यों वो कैमरा बहुत ज़्यादा आगे चला गया, उसको स्प्राइट नहीं मिल रही जिसको रेंडर करे, तो सिर्फ बैकग्राउंड को रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे -10 जी हाँ रीसेट कर दो ठीक हो जाएगा ठीक है। यार ये दोबारा से बात सुन लें कि कैमरे को नहीं छेड़ना, कैमरे को -10 पे रखना है, 0 0 -10 पे। 0 0 -10 पे रखें और रेंडर करना छोड़ दें। 0 0 0 पे शो कर रहा है आपका स्प्राइट का बड़ा होगा, फिर स्प्राइट तो देखो, स्प्राइट का पड़ा हुआ है। स्प्राइट की ट्रांसफॉर्म की क्या पोजीशन क्या है? कैमरा को थोड़ा पीछे रखिएगा ना, 3D मूव में जाती है तो अगर मैं इसको भी 0 0 पे कर देता हूँ, ये कैमरे की हुई है यार कैमरा यहाँ से ये कैमरा अच्छा ये लॉक ना कर लेना, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि आप अक्सर बंदे जो होते हैं ये लॉक कर लेते हैं यहाँ से गलती से। ये मैंने लॉक कर लिया ना, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करके कुछ वैल्यूज अप्लाई करूँगा ना तो सब पे हो तो जाएगी। वो सब पे नहीं होगी, सिर्फ कैमरा की होती रहेगी क्योंकि कैमरा पे लॉक था ये। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ इसको अनलॉक रहने देना यहाँ से, ये वाला क्या हुआ सर? अच्छा यार एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म को चेंज करना है,
ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, हायरार्की के अंदर जो सा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं। पहले उसको सेलेक्ट करें, फिर देखें क्या प्रॉपर्टी चेंज करनी है। ये जो भी रैंडमली आपको बिल्कुल राइट साइड पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, उसको चेंज करना नहीं शुरू कर देना। लेकिन डोंट नो व्हाट यू चेंजिंग। 2-3 लोगों ने ऐसा किया है कि वो समझ रहे थे कि स्काई को चेंज कर रहे हैं और असल में कैमरा को चेंज कर रहे हैं। अब पे नजर नहीं आ रहा, फिर वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा दोबारा 2D मोड में आ जाते हैं। ये गेम विंडो को मैं ड्रैग करके जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मेरे मोबाइल के अंदर रेंडर क्या होगी इमेज। ठीक है, अगर मोबाइल पे प्ले करता हूँ तो मुझे सिर्फ चीज स्काई बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, इसी तरह से भी जैसे मुझे नजर आ रहा है। उठा के नीचे कर दी है क्यों? तो नीचे ले आओ ताकि मैं देख सकूँ नजर सही आ रहा है कि नहीं। रमेश यार तुम भी रोंदू ही हो वैसे। ये अंदर अच्छा रेहान सर। अच्छा यार, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आपको, हैंड के समय लगे, ये मूवमेंट्स के लिए सीन में आगे पीछे। दिस इज फॉर मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर रोटेटिंग स्केल, और ये रेड ट्रांसफॉर्म होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा किस लिए होता है। ठीक है, अभी आपको जो जरूरत पड़ेगी इन 4 की जरूरत पड़ेगी, इनकी शॉर्टकट्स क्या है, QWER या QWER। अब हमें क्या करना है कि स्काई को थोड़ा सा ऊपर रेंडर करेंगे ताकि नीचे ग्रास को कर सके। ठीक है, और सेम ग्रास को भी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। जी स्केल के ऊपर नहीं, ये ट्रांसफॉर्म टूल है, ट्रांसफॉर्म टूल है। ठीक है, स्काई को ग्रास स्काई को उठाएंगे, स्क्रीन के अंदर पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कौन सा किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज सुन लें। अच्छा स्क्रीन पे देखें सारे आप, राइट क्लिक करेंगे, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक सिंपल सा एक रेफरेंस है जिसकी वो खुद नहीं रखता, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी बताता है कि मेरी पोजीशंस क्या है, मेरी रोटेशंस क्या है। ठीक है, डिफॉल्ट इसको रीसेट कर लें, या रैंडम नंबर्स पे कोई भी काम ना करे, 0-0 पे ओरिजिन पे सेट करने के बाद काम करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ये सुन लें, दोबारा से बता दो मुझे एक दो। इसको रीसेट करके 0-0 पे रख के ओरिजिन पे काम करें। अगर आप रैंडम नंबर्स पे काम करें, बाद में नंबर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और आपको समझ नहीं लगेगी कि इशू कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इन नंबर्स के साथ चेंजेस करनी होती है चीज़ों को आगे पीछे मूव करवाने के लिए। तो अगर ये नंबर्स वगैरह अगर आप 0-0 पे नहीं रखेंगे तो बाद में इशू होगा। स्काई स्प्राइटर देखिए, जैसे मैंने ऊपर किया तो उसका वाई एक्सिस चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्चुअली उसकी वाई एक्सिस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। अगर ये 0-0 पे नहीं होता, यहाँ पे करके मैं कहीं पे प्लेस करके काम कर रहा था, यहाँ से करके, तो यहाँ पे मूव करने का मुझे पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 7.13 है। लेकिन अगर मैं 0-0 पे रख के काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, अगर ऊपर की तरफ वैल्यू यानी ऊपर की तरफ है और नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर आप काफ़ी जूम आउट करके कहीं दूसरी जगह पे आगे पीछे देख रहे हैं और आपने इसको फोकस करना है, और डबल क्लिक करेंगे तो फोकस में ले आएगा उसको। ठीक है, स्काई स्प्राइट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ग्रास स्प्राइट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा अब आपको नजर आ रहा है कि स्काई जो सा ऊपर रेंडर हो रहा है, ये जो ग्रास है वो नीचे रेंडर हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये है कि अगर ये हमारे पास प्लेन बोर्ड है, ठीक है, क्या लाइट जला दो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल ऊपर आना चाहिए कि ये ऊपर आना चाहिए कि ये ऊपर आना चाहिए। नंबर ऑफ फ्लेयर्स। लेकिन जब आप रेंडर कर रहे हो, आपके जो पिक्सल मिल रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर क्या पिक्सल की वैल्यू होगी, या तो ये इसकी वैल्यू आएगी, या तो इसकी आएगी, या तो इसकी आएगी, किसी एक की आएगी एट टाइम पे। तीनों की कठिन तो नहीं आ सकती, क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव व्यू नहीं होता, जी एक्सिस नहीं है, डेप्थ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अंदर करके यू ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक कर दिए, तो ये ब्लैक किसका आ रहा है, इसके पार्ट का आ रहा है, इसका आ रहा है, किसका आ रहा है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सॉर्टिंग करते हैं।
सॉर्टिंग किस तरह करते हैं कि सबसे पहले जो आना चाहिए स्क्रीन के अंदर, अगर मैं इसको ये टॉप व्यू देख रहा हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए मेरा बैकग्राउंड, ठीक है, सबसे आगे आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए मेरा फोरग्राउंड, ठीक है, उसके ऊपर आनी चाहिए मेरी हेड, ठीक है, यहाँ से मेरे तो इसकी सॉर्टिंग लेयर क्या होगी, ये सब जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे पीछे रेंडर होती है, बैकग्राउंड 0 पे, ये 1 पे और हेड को हम करते हैं 2 पे, ठीक है, कैमरा खुद ही नहीं करते, ये सेटिंग्स हमने खुद करके दे रही है कैमरा को, ताकि उसको पता चले कि सबसे टॉप पे रेंडर क्या चीज़ करनी है, राइट, ठीक है, सबसे बैक पे बैकग्राउंड को रेंडर करना है, उससे आगे फोरग्राउंड को, उसके आगे हेड को, ठीक। फोरग्राउंड का क्या मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रास है? या फोरग्राउंड होता है फ्रंट पे जो आपके आ रहा है, बैकग्राउंड होता है बैक पे जो से ग्राउंड, सही सही। अच्छा, और इसको ना हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम अक्सर अपने कर रहे हैं एक्सप्लोरर के अंदर आप डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह बना के अपना डाटा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, सेम इस तरह व्यू के अंदर भी आपके हिरार्की के अंदर भी, अच्छा ये हिरार्की पैनल है, ठीक है, हिरार्की के अंदर क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, गेम ऑब्जेक्ट आपको ने बताया था कि डिफ़ॉल्ट क्लास है जो कि हर चीज़ एक गेम ऑब्जेक्ट होती है, सुन लो यार प्लीज़, जब मुझे बात कर रहा हो तो आप अपने स्क्रीन की जगह उसकी बात सुना करें प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अभी अगर तुम्हें नहीं आएगी तो बाद में तुम बड़ा परेशान होगे। जब भी मुझे बात करें प्लीज़ लुक एट द इंस्ट्रक्टर व्हाट ही इज सेइंग। गेम ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट क्लास है, यार वो लाइट बंद कर दो, ठीक है, ये एक जेनेरिक क्लास है, गेम ऑब्जेक्ट को आप बस। किसी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये गेम ऑब्जेक्ट एक क्यूब में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये गेम ऑब्जेक्ट एक मिसाइल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये जो है एक बॉल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन ये भी डिफ़ॉल्ट एक गेम ऑब्जेक्ट खुद कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बताता है कि मेरी पोजीशन क्या है, और हमने ऑर्गेनाइज करना है यहाँ पे, तो हम एक गेम ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ मैंने बैकग्राउंड को ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, और ये स्काई स्प्राइट है, इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर क्लिक ड्रॉप कर दूंगा बैकग्राउंड पे, तो इसने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया बैकग्राउंड का, ठीक है, उसके अंदर आ गया, ठीक है, हाँ, जैसे आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी ना, ये एरो आ जाएगा, इसका मतलब है इसके चाइल्ड कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसका हाँ, और इसको बनाने का एक और फायदा भी होता है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से, कि अभी मैंने ग्रास बनानी है ना अगर, ठीक है, ग्रास के लिए भी एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए फोरग्राउंड ठीक है, इसको भी इसका चाइल्ड बना देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताने थी, अब ये देख रहे हैं इसकी रैंडम वैल्यूज है यहाँ पे, इधर देखिए यार, प्लीज़ देखें, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जब आपकी कुछ वैल्यूज असाइन हो रही होती है ना यूनिटी के अंदर, तो आपका एक ओरिजिन होता है 0 0 0। अगर मैं बात करता हूँ एक ऑब्जेक्ट है वो 1 1 0 पे पड़ा हुआ है, वो तकरीबन कुछ इस पॉइंट से यहाँ पे करके कुछ पड़ा होगा, राइट, यार लाइट ऑन कर देना, 1 to the right and 1 up, ठीक है, यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है ना, और यहाँ पे भी y इंक्रीज कर रहा है, तो अगर 1 1 की बात कर रहा हूँ तो कुछ ये वाला पॉइंट करता है, ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो किससे रेफरेंस ले रहा है, 0 0 0 से, ओरिजिन से ले रहा है। अगर एक गेम ऑब्जेक्ट अगर तो उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, वो हिरार्की के अंदर आ रहा है, उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो वो किससे रेफरेंस लेगा, 0 0 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक बॉक्स बनाता हूँ या फिर ये पॉइंट बनाता हूँ, ये मेरा 0 0 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को जो कि मेरा 1 1 0 है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा गेम ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यूज 1 1 1 है, यानी वो इसको ओरिजिन रखना है, इसका एक चिल्ड्रन है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ क्यू, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 0 0 0, तो वो कहाँ पे रेंडर होगा, बीच में 1 1 या 0 1 1 0 पे रेफरेंस वो है, क्योंकि रेफरेंस वो है, तो वो उसको ओरिजिन अपना कंसीडर करेगा, ये इसको कंसीडर कर रहा है क्योंकि इसका पेरेंट कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो कंसीडर कर रहा है रेफरेंस पेरेंट इसको, तो इसको रेफरेंस करेगा ओरिजिन पे और इसके इर्द गिर्द घूमेगा, जबरदस्त। देखिए दो दफा ऐड होगा और फिर आपको हाँ। एब्सोल्यूट मशीन पता चलेगा, हाँ, इसी तरह ही है। इसको उसमें ऐड करो, उसको उसमें ऐड करो, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो कि इसको क्या करते हैं 0 0 पे मूव करवा देते हैं,
ताकि गेम ऑब्जेक्ट 0 0 पे आ जाए। अगर ओरिजिन से रेफरेंस लें तो इसकी वैल्यू जो सी है ना 1 1 कर देंगे, ठीक है। अब कंटेनर जो है वो ओरिजिन पे आ गया। या ये सबको बात समझ में आई? इसीलिए वो गेम ऑब्जेक्ट के जब भी गेम ऑब्जेक्ट बनाता है सबसे पहला काम ये करता है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 0 0 कर देता है। अच्छा ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, हमारे आपकी 0 आ रही है ना, वो उसका फॉल्ट बिहेवियर है, कभी 0 0 आता है, कभी कुछ रैंडम वैल्यू से रहता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजिंग होती है कि आप 0 0 को देखते हैं एक दफ़ा, नेक्स्ट टाइम जब बनाते हैं हम 0 0 को देख रहे हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट 0 0 रख देता है, लेकिन कभी रैंडम वैल्यू भी रख देता है, ठीक है। अब ये पड़ा हुआ मेरा 0 0 और -3 पॉइंट लीड कर लेते हैं, 3.9 कर लेते हैं, -3.9 ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब इसकी कुछ रैंडम वैल्यूज हैं, इसको जैसे मैं ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करता हूँ, इसका चाइल्ड बनाता हूँ, देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, जबरदस्त। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको रेफरेंस पकड़ लिया है, और अगर इसको मैं 0 0 करता हूँ तो ये वैल्यूज होल्ड करेगा उसकी डिफॉल्ट जो लास्ट उसने वैल्यूज रखी थी, ठीक है। इसलिए सब करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको अनचाइल्ड करते हैं उसका और इसको 0 0 पे लेके जाते हैं जी। जिसका भी बना रहे हो चाइल्ड बना रहे हो, इसका भी चाइल्ड बना रहे हो, ये कह सकते हैं जो पेरेंट्स की सेटिंग्स होंगी वो चाइल्ड के पास हाँ वो इनहेरिट करता है वो, ठीक है, उसके रिलेटिव। उससे रिलेटिव, हाँ ठीक है। कि मतलब अगर वो 1 1 1 पे है, ठीक है, तो वो जब कोई ऑब्जेक्ट उसका चाइल्ड बन जाएगा तो ओरिजिन से 1 1 1 प्लस उसकी जो अपनी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अगर ग्रास को इसका चाइल्ड बनाता हूं तो देखना मैं वैल्यू चेंज नहीं आएगी क्योंकि कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। क्या चीज जो हमने क्या पॉइंट से पहले ग्राफ से हमारा पॉइंट चेंज हो या यहाँ पे मैं लिख मैंने काम करो दोनों को 0 0 ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है, और ये पड़ा हुआ 0 0 0 पे। अगर मैं इसका चाइल्ड बनाता हूँ तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। क्यों वाला -1? क्योंकि वो डिफॉल्ट खुद जो पड़ा हुआ था वो 0 0 पे पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो रेफरेंस ले रहा है 1 1 1 को तो वो उसको एक्चुअली कंसीडर करेगा माइनस में अपनी वैल्यू। समझ लगी इस बात की? चलिए देखना इस तरह से हो रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 1 1 1 है, अगर इसका मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूँ, ठीक है, और नीचे की तरफ x की वैल्यू जाती है, y की वैल्यू जाती है माइनस में, और इस तरफ में जाती है x की वैल्यू माइनस में, और अगर मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे 0 0 पे था, तो अगर इसको मैं 0 0 कंसीडर करूँ तो मेरी वैल्यू का बन जाता है -1 ठीक है। तो करेंगे रीसेट, ग्रास को उसका चाइल्ड बना देंगे, ठीक है। ग्राफ की पोजीशन क्या रखी है अभी सब कुछ 0 0 है, ग्रास भी और फोरग्राउंड भी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 4 2 3 स्पाइक्स लगानी है यहाँ पे। अच्छा अब हमें वो ग्रास नजर नहीं आ रहा। हाँ अभी ग्रास नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बताया कि सॉर्टिंग नहीं हुई, सॉर्टिंग कर लेते हैं पहले यहाँ पे। बैकग्राउंड की जो स्काई है सॉर्टिंग होगी ऑर्डर इन लेयर यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अच्छा स्प्राइट रेंडर क्या होता है कि आपको जितनी भी यूनिटी के अंदर इमेजेस नजर आएंगे मैंने बताया था उसकी टाइप होती है स्प्राइट, ठीक है। तो स्प्राइट रेंडर टाइप की बगल करता है, एक स्प्राइट को पकड़ता है उसको कैमरा के रेंडर कर, हसीब देख लो उधर यार, तो कैमरा ने रेंडर करना है उसके लिए रेडी कर देता है कि वो कैमरा को रेंडर जो वैल्यूज चाहिए उसकी स्प्राइट की वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूनिटी के अंदर जो भी चीज़ आपको नजर आएगी ना जब आपको स्क्रीन पर कैमरा को नजर आ रही है उसके ऊपर एक रेंडर लगा होगा, तो 2D रेंडर भी हो सकता है, स्प्राइट रेंडर 2D रेंडर होता है और क्यूब रेंडर या मैश रेंडर जो होता है 3D में रेंडर कर रहा है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये इसकी सॉर्टिंग लेयर 0 पे रखना है क्योंकि हमने बैकग्राउंड को 0 पे रखना था। ये स्प्राइट का कंपोनेंट है, स्प्राइट रेंडर का, और इस पे जो स्प्राइट लगी हुई है वो यहाँ से पता चलता है। ये देखना स्प्राइट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो बता देता है कि मैंने किस स्प्राइट का रेफरेंस लिया हुआ अपने पास, वो रेफरेंस लेती है। अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो इसके ऊपर नल रेफरेंस आ जाएगा, इसके पास तो किसी स्प्राइट का रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ में उसकी शैडो कॉपी अपने पास रख लेता है रेफरेंस,
ये बाकी प्रॉपर्टीज आपको बाद में समझाते हैं किस चीज़ के लिए होती हैं। अभी हम सिर्फ काम करते हैं ये वाले पे, ऑर्डर इन लेयर। दो ऑप्शन आ रही है, एक सॉर्टिंग लेयर आ रहा है, एक ऑर्डर इन लेयर आ रहा है। ये का फ़र्क होता है। मैं ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर मैं कहते हैं डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, और एक और मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ, यूआई बनाना चाह रहा हूँ, तो एक और लेयर बना देता हूँ, उसको कह देता हूँ यूआई। देखो अब यूआई का अगर मैंने ये पहले रखा हुआ है, ये बाद में रखा हुआ है, तो इस लेयर की वैल्यू अपनी कितनी है 0, इस लेयर की वैल्यू कितनी है 1, और इसके अंदर अगर मैंने कुछ 0 पर कुछ भी बना के रखा हुआ है, अगर किसी 0 पे रखा हुआ है, तो क्योंकि ये 0 पे है लेकिन ये वाली लेयर इससे ऊपर आ रही है, तो ये ऊपर एंटर होगी। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल लेयर्स में काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट का नहीं रखेंगे और इसका बैकग्राउंड को रखेंगे 0 पे, ग्रास को सिलेक्ट करते हैं, उसको 1 कर देंगे। जैसे ही 1 करते हैं वो ऊपर सोहेब लाइट बंद कर दो, सोहेब लाइट बंद कर दो। जी कहाँ पे नल इसमें किया, वो कह रहा हूँ कि जैसे स्प्राइट है उसके पास रेफरेंस होता है अपने स्प्राइट के ऑब्जेक्ट का कि मैंने कौन से ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है। स्काई स्प्राइट के पास स्काई का ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी जगह पे मैं हेड प्लेस कर देता हूँ तो वो हेड को रेंडर करने लग पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका रेफरेंस मिल गया, इसको स्काई प्रोवाइड करता तो स्काई को रेंडर करने लग पड़ेगा। जबरदस्त। ये जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है, हमने अपनी आसानी के लिए वरना डायरेक्ट स्काई को ऑर्डर 0 कर सकते हैं। हाँ, हम स्काई को ही कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड एक गेम ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर कोई रेंडर नहीं लगा हुआ। ये फोल्डर का ताकि नाम, हाँ, एक फोल्डर का नाम है जैसे। अच्छा, एक और बात बता सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फोरग्राउंड बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में एक इमेज ना होता, बहुत सारे इमेजेस होते हैं। मैं कहने लगा कि ये ग्रास है ना, अगर अब हमारी ग्रास जो सी है, अच्छा जो चाइल्ड होते हैं उनको मूव नहीं करते, उनको 0 0 पे रखते हैं। जब आपका पेरेंट होता है ना उसको मूव करते हैं। उससे क्या होता है कि जो चाइल्ड की वैल्यूज होती हैं वो बड़ी नीट सी रहती हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज तरीके से फोरग्राउंड पे क्लिक करके आप मूव, हाँ फोरग्राउंड पे क्लिक किया तो जैसे उसको मूव करेंगे तो चाइल्ड भी उसको साथ साथ मूव होते हैं। अब हमें यहाँ पे आके ग्रास पे यहाँ पे रखते हैं, प्लेस करते हैं। अब हमें 1-2 ग्रासेस और स्प्राइट्स लगानी पड़ेगी, 3 स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच कभी भी नहीं करते यार। स्ट्रेच बहुत ही गंदी अप्रोच होती है। जब आपको एक डिज़ाइनर को, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए ना इमेज का, तो अपने डिज़ाइनर को कहेंगे हमें बड़ा साइज बना के दें, या आप खुद उसको बड़ा करें। स्प्राइट्स को कभी भी स्ट्रेच नहीं करते, जब स्ट्रेच करते हैं तो चीज़ें पिक्सेलेट होने लग पड़ती हैं और उसके बाद वो इश्यूज आने लग पड़ते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर ये 3 स्प्राइट्स लगानी तो स्ट्रेच भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेच वाला टूल स्केल पकड़ता हूँ, फोरग्राउंड को चेंज करूंगा, ग्रास भी चेंज होगी। या ठीक है, फोरग्राउंड को चेंज किए, ग्रास के 0 0 और फोरग्राउंड से क्योंकि वो उसको ग्रास 0 0 पे था ना, हां, फोरग्राउंड अगर फोरग्राउंड से वो उसको रेफरेंस ले रहा है ना, इसको अगर थियरी समझो कि होता क्या जब उसको चाइल्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट इधर 0 0 पड़ा हुआ पर रेंडर उसके चाइल्ड में बहुत दूर हो रहे होते हैं। वो ये होता है कि वैल्यूज में बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। जब आपने एक दफ़ा ओरिजिन पे रख के इनको रीसेट करके चाइल्ड बना दी है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी वैल्यू इसकी 0 रह रही है या इसकी 0 रह रही है। आपने पेरेंट को पकड़ के मूव करना है, उसके बाद नीचे जो वैल्यू चेंज हो रही है आपको उससे करवानी चाहिए। ठीक है, जो स्केल टूल है वो, अगर स्केल टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको स्केल करके यहाँ पे इसका मूव कर दूँ, लेकिन आपको पता है स्केल नहीं करना। ठीक है, स्केल टूल यूज़ किस तरह करते हैं मैंने इसलिए बताया था आपको। आपने क्या करना है, स्प्राइट के 3 बना लेंगे, कॉपीज बना लेंगे। कंट्रोल D डुप्लीकेट इसमें कमांड है। ठीक है, अब ये सेंटर वाला पार्ट है, ये 2 स्प्राइट्स और बन गई है, तीनों की तीनों सेंटर में पड़ गई है, इसलिए एक जगह पे शो हो रही है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक सेलेक्ट हो जाएगी। लेवल हो गया। समय लगेगा कि मैंने ये सब कैसे किए? उसके बाद ग्रास ग्रास के ऊपर सेलेक्ट कर दिया ना, या फिर राइट क्लिक करके दिखा दे मेन्यू में भी आ रहा है। डुप्लीकेट पे भी क्लिक कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और कंट्रोल D भी दोबारा से डुप्लीकेट के लिए। अच्छा, अब जो मैंने बताया था ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या थी, मेरे स्क्रीन पे देखिए मैं बता रहा हूँ कि अब मैंने अगर मूव करना है ना फोरग्राउंड को आगे पीछे, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके उनको मूव नहीं करूँगा, मैं फोरग्राउंड को पकड़ूंगा, मूव करूँगा तो सारे चिल्ड्रन के साथ साथ मूव होते जाएंगे।
ठीक है। अगर हमें रोटेशन करनी पड़ जाती है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम डिफॉल्ट देख रहे हैं कि स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ी देर आपको लगता है यार स्ट्रेटनेस को थोड़ा रोटेटेड फॉर्म में होना चाहिए था, तो आप क्या करोगे, पहले मिडिल वाले को थोड़ा रोटेट करोगे, फिर वो फर्स्ट वाले को थोड़ा रोटेट करोगे, फिर उसको सब अलाइन करने की कोशिश करोगे, ऐसा ही करेंगे ना। लग पता जाएगा। लेकिन जब हम उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बना देते हैं तो क्या करेगा, सिर्फ फोरग्राउंड अगर वो पकड़ के रोटेट करता है तो उसको उनको जो सेंटर पॉइंट रखा हुआ है चीज़ का, तो साथ साथ चीज़ें को रोटेट करने लग पड़ता है। हाँ, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को रोटेट करते हैं फिर दूसरे को करते हैं, फिर उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है उसके साथ अलाइन करने, तो पेरेंट चाइल्ड बनाने से ये चीज़ का सपोर्ट हो जाता है। अरे ये वाइट सा बॉक्स है एक सीन्स वाले, कहाँ पे? ये कैमरा वाली वाइट सी लाइन है, या ये वाली? हाँ जी, इससे बाहर निकले हुए मसला नहीं। ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए, थोड़ा सा आप बाउंड्रीज रखें। लेकिन नज़र वही चीज़ आएगी ना जो उसके अंदर होगी। हाँ, नज़र सिर्फ वो आएगी जो कि जवाब इग्नोर कर दो। हाँ, नज़र सिर्फ इतनी चीज़ आएगी जो कि इस लाइन के अंदर, ये लाइन किस चीज़ की, एक्चुअली कैमरा की लाइन है। ये लाइन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हम लाइन को चेंज नहीं करते क्योंकि कुछ डिफ़ॉल्ट ना होते हैं, तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप कैमरा का साइज़ 5 रखते हैं। ये चीज़ का याद रखना है, कैमरा की सेटिंग्स को ना छेड़ना, कैमरा की सेटिंग को छेड़ेंगे ना तो दोबारा उलझन में लग पड़ती है, क्योंकि आपकी चीज़ें ओरिजिन में पड़ी हैं, कैमरा कहीं और पड़ा हुआ है, उसका व्यूइंग एंगल कहीं और हुआ हुआ है, वो स्क्रीन पर सीधा रेंडर नहीं कर पाता। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये याद रख लेना, 2D में काम करने के लिए प्रोजेक्शन हमेशा ऑर्थोग्राफिक होगी। कैमरे में तो हाँ, ये मैं बताता हूँ फ़र्क क्या होता है एक्चुअली। ये कैमरा देख रहे हैं, प्रोजेक्शन के अंदर मैं पर्सपेक्टिव करता हूँ तो ये टीवी जैसे ओरिजिनल कैमरा रेंडर करता है, इसको कहते हैं बर्ड आई व्यू। ये आपको क्या होता है कि सारी लाइट रेंडर होकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाएगी। जब आप इस तरह करते हैं ना तो ये डेप्थ की फील्ड क्रिएट करता है। हाँ, 3D। तो जब 3D में काम करना होता है तो पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, क्योंकि 2D के अंदर आपके पास सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स है, आपने इसके ऊपर जो पिक्सल आ रहा है उसको डायरेक्ट स्ट्रेट रेंडर करना है, आपको ये पर्सपेक्टिव व्यू नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं 2D में काम कर रहा और इसे पर्सपेक्टिव कर दे, फर्क क्या है? फर्क मैं बताता हूँ किस तरह पड़ेगा। 2.5 नहीं, हाँ तकरीबन इसे समझ में, लेकिन आपको ना ऐसा लगेगा अंदर रहेगा कि क्योंकि स्प्राइट जो सी है ना, क्योंकि वो बहुत थिन लेयर होगी तो आपको थिन लेयर से फील होगी कि वहाँ पे पड़ी हुई है। क्या चीज़? बड़ा हो देख रहे हैं? ये आगे शो है कि जैसे थोड़ा सा आगे है उससे और ये थोड़ा सा पीछे है। तो फिर ये खास ऐसी क्यों? ये तो मैंने खुद किया ना, ताकि कोई पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा सा आ कि सके। ये थोड़ा करीब है, थोड़ा दूर है। हाँ, ये थोड़ा सा करीब लग रहा है, थोड़ा दूर लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको ऑर्थो में शिफ्ट करता हूँ तो फिर नहीं आपको नजर आएगा। मतलब स्ट्रेट ये 2D टॉगल है। अच्छा, जहाँ तक यार सब पहुँच चुके हैं। हमने बैकग्राउंड भी लगा लिया, फोरग्राउंड भी लगा लिया, और हमने यहाँ पे अच्छा यार एक और चीज़ बतानी थी, ये तो मैंने आपको रेजोल्यूशन करवाई है सेट, इसके पीछे वजह क्या थी। देखिए ये कैमरा देख रहे हैं, कैमरा की बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। अगर आपने पोर्ट्रेट मोड में कोई गेम बनानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ तो कैमरा देख रहे हैं डिफॉल्ट सेटिंग 5 ही है उसकी अभी साइज में, लेकिन उसका जो व्यूइंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो गया है। अब वो सिर्फ कितने सा पार्ट को रेंडर कर रहा है, तो इसलिए होता है कि आप क्या करते हैं, हमें साइज डिफाइन कर लेते हैं कि आप किस साइज में काम करना चाह रहे हैं, किस मोड में। आपकी गेम लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट मोड में रहेगी। अगर लैंडस्केप के अंदर है तो आपकी रेजोल्यूशन क्या होगी, कुछ फिक्स रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में काम करना है, कुछ एस्पेक्ट रेशियो में यूज़ करते हैं। 16:9 जनरलाइज 80 से 85% आपकी डिवाइसेज हैं वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है कि आप एक ही वो उसको क्या कहते हैं
तो कोई होता है ना स्क्रीन साइज चेंज होने के बाद आपको साइज का इशू आता है। अगर आपका एक फ़ोन है वो 5 इंच का, एक 6 इंच का फ़ोन है, एक टैबलेट है, ठीक है, तो आपको डिफरेंट साइज़ के लिए बनानी नहीं पड़ती, आप एस्पेक्ट रेशियो बना लेते हैं तो डिफरेंट रेजोल्यूशन को खुद ही हैंडल करता रहता है, ठीक है। हाँ एस्पेक्ट हाँ 16:9 ऐड किया ना, 16:9 एक डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो, गूगल पे जाकर सर्च करके देखना 16:10 दी हुई है, क्योंकि आजकल 16:10 की वो एस्पेक्ट रेशियो से स्टार्ट हो गई है, चलो मुझे चलो आगे चलो ठीक है। यार इस तरह के ज़्यादा सवाल ना करें, आप खुद थोड़ा डिस्कस किया करें, ठीक है। वही खोतों वाले काम शुरू कर दिए तुम लोगों ने। यार इस तरह इधर आ जाना। अब हमने हेड की रेट करनी है, राइट क्लिक, एक गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, उसको नाम रख देता हूँ प्लेयर, ठीक है, या इसको हेड भी रख सकते हैं, मर्जी है। 0 पे इसको सेट कर लिया मैंने। यहाँ से आपको नजर आ रही है हेड, बैक स्प्राइट और फ्रंट स्प्राइट। ठीक है, पहले एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको 0 पे साइन कर दिए, एक हेड का फ्रंट रखवाया, एक उसका बैक, उसका चाइल्ड रखवा दिया डायरेक्टली। जी दोनों रखवाने, एक हेड फ्रंट है और एक हेड बैक। एक खाली है, उसको छोड़ इग्नोर मार दे। बैक और फ्रंट, हेड बैक स्प्राइट और हेड फ्रंट स्प्राइट। हाँ अच्छा, यार एक और चीज़, अभी जैसे हमने हेड इंट्रोड्यूस किया तो हेड के 2 स्प्राइट्स हैं, कि एक हेड का बैक है, अगर ये है मेरी लाइट ऑन। तो ये वाला पार्ट का फ्रंट पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट है। अगर मैं थोड़ा 3D व्यू दिखाना चाह रहा हूँ तो एक बॉल बन से वो हेड के अंदर जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, बॉल जब रेंडर होगी इस तरह करके तो इसके आगे आगे आ जाएगी पर इससे पीछे रहेगी। हाँ तो अगर इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ तो ये होगा कि हेड का ये टॉप है, ठीक है, ये उसका बॉटम है या फ्रंट पर, और यहाँ पे बॉल आ जाएगी, ठीक। तो इसके हम दोबारा शॉर्टिंग यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कह देते हैं कि ये टॉप वाला पार्ट यहाँ पे आएगा 2 पे, यहाँ पे करके हम एक बॉल रेंडर करेंगे जो 3 पे आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो फ्रंट आ जाएगा 4 पे। 4, ठीक है।